आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किट स्विचिंग क्या होता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, सर्किट स्विचिंग का अभी के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं? तो नहीं, अभी तो व्हाट्सएप का टाइम है, फेसबुक का टाइम है, व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, फेसबुक कॉलिंग होती है, ईमेलिंग होती है। तो अभी के टाइम में हम लोग सर्किट स्विचिंग का यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ करते थे कब? जब लैंडलाइन का ज़माना था, लैंडलाइन के थ्रू हमें कॉलिंग करना होता था। तो इस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ तभी करते थे, अभी हम लोग नहीं करते हैं। तभी हम लोगों को कॉल करना होता था तो मैसेज जो हम लोग ट्रांसफ़र करते थे तो एक्सचेंज टू एक्सचेंज जाता था। सपोज मैं झारखंड से हूँ, मुझे कोई मैसेज भेजना है तो मेरा मैसेज पहले झारखंड एक्सचेंज में जाएगा, मेरे टाउन के एक्सचेंज में जाएगा, उस टाउन से फिर दूसरे एक्सचेंज में जाएगा। सपोज यूपी के एक्सचेंज में जाता है, यूपी से फिर नोएडा के एक्सचेंज में जाता है, फिर नोएडा से फिर दिल्ली के एक्सचेंज में जाएगा। उसके बाद फिर मैसेज रिसीवर को रिसीव होती है। तो यहीं पे मैं एक फिगर द्वारा समझाया हुआ हूँ। ये सेंडर है, सेंडर से मैसेज दूसरे एक एक्सचेंज में जाता है, फिर दूसरे में जाता है, फिर तीसरे में जाता है, फिर चौथे में जाता है, जितना भी एक्सचेंज है। तो पहले एक डेडिकेटेड लिंक क्रिएट हो जाती है, एक डेडिकेटेड पाथ क्रिएट हो जाती है। उसके बाद मैसेज हमारा जाता है रिसीवर के पास। तो कुछ पॉइंट है जो फ्रोजन के बुक से मैंने लिया है, काफ़ी अच्छी पॉइंट है। सर्किट स्विचिंग टेक्स प्लेस एट द फिजिकल लेयर। गेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी आते हैं कि सर्किट स्विचिंग कहाँ पे प्लेस होता है, तो लिखोगे फिजिकल लेयर में प्लेस होता है। जब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था तभी कोई OSI लेयर और TCP IP का फंडा हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। बिफोर कम्युनिकेशन स्टेशन रिजर्व द रिसोर्सेस को पहले से रिजर्व करके रखा जाता है कि सपोज एक प्रॉपर का पाथ को क्रिएट करने में और मैसेज को भेजने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो रिसोर्सेस जो होती है पहले से रिजर्व हो जाती है। डेटा पैकेट के फॉर्म में नहीं होता है, कंटिन्यूस फ्लो होता है। सपोज मैंने कोई मैसेज किया कि हाँ भाई कैसे हो, तो वही मैसेज सेम टू सेम रिसीवर को पहुंचेगी। ये नहीं है भाई पहले पहुंच जाएगा, हेलो लास्ट में पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं। इन ऑर्डर कम्युनिकेशन होता है। तो जो भी मैसेज हम लोग ट्रांसफर करते हैं कंटिन्यूस फ्लो होती रहती है, पैकेट के फॉर्म में फ्लो नहीं होती है। एड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पे, मतलब कि सेंडर और रिसीवर एड्रेसिंग का यूज़ नहीं करता है। पहले क्या होता था, पहले क्या, अभी भी जब हम लोग मेल सेंड करते हैं तो एड्रेसिंग की आवश्यकता होती है। एक प्रॉपर एड्रेस जाता है, एक प्रॉपर एड्रेस लगाना होता है सेंडर को भी और रिसीवर को भी रिसीव करने के लिए। बट यहाँ पे एड्रेसिंग का फंडा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, बट पढ़ना है तो आप लोग पढ़ो ही। अब एक पॉइंट आता है, 3 फेज बहुत रिक्वायरमेंट यहाँ पे बनती है सर्किट स्विचिंग में। द एक्चुअल कम्युनिकेशन इन सर्किट स्विचिंग या सर्किट स्विच नेटवर्क जो होते हैं 3 फेज होते हैं। क्या होता है? कनेक्शन फेज, मतलब कि हमें जब कनेक्शन भेजना होता है, सेंडर जब रिसीवर के पास कनेक्शन भेजेगा तो सबसे पहले हमें कनेक्शन को सेटअप करना होता है, वो कहलाता है कनेक्शन सेटअप, ठीक है। ठीक, उसे हम लोग सेटअप फेज भी कहते हैं। दूसरा होता है डेटा ट्रांसफर। डेटा जब ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो एक प्रॉपर मीडियम चाहिए। उसके बाद होता है कनेक्शन टीयर डाउन, मतलब कि जब सेंडर या रिसीवर कॉल को रख देता है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाती है, करते हैं हम लोग खुद से करते हैं तो वो कहलाता है आपका टीयर डाउन। अब कुछ मेन पॉइंट्स समझ लो। सेटअप टाइम क्या होता है? हमें कनेक्शन को सेट करने के लिए, सपोज हमें डेटा भेजनी है सेंडर 1 से सेंडर B के पास, सेंडर A से सेंडर B के पास, तो सबसे पहले हमें कनेक्शन को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग पाथ को सेट करते हैं, डेडिकेटेड लिंक क्रिएट करते हैं, डेडिकेटेड लिंक डिसाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका सेटअप टाइम कहलाता है। सेटअप फेज बिफोर द 2 पार्टीज आर कम्युनिकेट। 2 पार्टी को कम्युनिकेट करने से पहले एक डेडिकेटेड सर्किट नीड्स टू एस्टैब्लिश। एक हम लोग डेडिकेटेड सर्किट इस्टेब्लिश करते हैं। अब उसी सर्किट को इस्टेब्लिश करने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है आपका सेटअप टाइम। अब होता है ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम मतलब कि एक मैसेज जो हम लोग मैसेज भेजते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट होने में, जाने में जो टाइम लगता है वो ट्रांसमिशन टाइम कहलाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला है कि पाथ पे जो हम लोगों ने मैसेज रख दिया वो ट्रांसमिशन टाइम होती है, वो नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है? जो मैसेज रिसीवर तक जाएगा, ट्रांसमिशन टाइम में जो ट्रांसमिशन में जो टाइम लग रहा है वो कहलाता है ट्रांसमिशन टाइम। अब होता है प्रोपोगेशन टाइम। एक नोड से दूसरे नोड तक, देखो साफ क्या कर रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड सिग्नल और वेव टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ ए ट्रांसमिशन मीडियम टू अनदर। एक ट्रांसमिशन मीडियम से दूसरे ट्रांसमिशन मीडियम तक जो मैसेज पहुंचता है उसमें जो टाइम लगती है वो कहलाता है प्रोपोगेशन टाइम। अब प्रोपोगेशन टाइम होती है, एक होती है प्रोपोगेशन डिले। डिले क्या होता है? प्रोपोगेशन टाइम और डेटा ट्रांसमिशन टाइम को हम लोग ऐड करते हैं तो वो कहलाता है प्रोपोगेशन डिले, ठीक है।
प्रोपोगेशन डिले। अब होता है टीयर डाउन। टीयर डाउन क्या होता है? व्हेन वन ऑफ द पार्टी नीड्स टू डिस्कनेक्ट, अगर कोई पार्टी चाहता है कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए, वो कहलाता है आपका टीयर डाउन टाइम। तो ये सब कुछ फंडा है। अब एक न्यूमेरिकल बार बार पूछी जाती है, टोटल टाइम क्या होता है? टोटल टाइम कम्युनिकेशन का क्या होता है? तो ST मतलब सेटअप टाइम, TT मतलब ट्रांसमिशन टाइम। अब प्रोपोगेशन डिले क्या होता है? प्रोपोगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम का मिक्सर होता है। सारे को ऐड करते हैं तो वो कहलाता है आपका टोटल टाइम। कम्युनिकेशन में हमें कम्युनिकेशन करने में टोटल टाइम जो लगेगा वही इसका फॉर्मूला है। इसे आप लोग नोट कर लोगे। तो ये कुछ फंडा है, पॉइंट है जिसे आप लोग नोट कर लोगे। अब मैं पढ़ाऊंगा इसका एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज सर्किट स्विचिंग की क्या होती है? क्योंकि डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल होता है, एक बंदा अगर कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करता है तो एक उसकी जो एक डेडिकेटेड लिंक क्रिएट हो जाती है। तो कम्युनिकेशन ये एक फ़ायदा भी हो गया, नुकसान भी हो गया। नुकसान क्या होगा मैं बताऊंगा। इट इज़ ए फिक्स्ड बैंडविड्थ, क्योंकि फिक्स बैंडविड्थ होता है तो हम लोग बात अच्छे से कर पाते हैं, एक प्रॉपर बैंडविड्थ मिल जाता है एक यूजर को। इट अलाउ इन्फिनाइट मैसेज लेंथ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मैसेज हम लोग भेज सकते हैं। ईमेल में क्या होता है, सपोज एक लिमिटेशन होती है, व्हाट्सएप में क्या होता है एक लिमिटेशन होती है, बट यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। लगातार घंटों आप बात कर सकते थे, अभी भी मोबाइल में कर सकते हो, बट तभी के ज़माने में इस टेक्नोलॉजी का होना बड़ी बात थी। डिसएडवांटेज क्या है? अब देखो, क्योंकि डेडिकेटेड है, बैंडविड्थ क्या होता है रिजर्व कर लेता है, तो वेस्ट होता है बैंडविड्थ का बहुत ज़्यादा। सपोज ए बात कर रहा है बी से, लगातार फोन पे लगा हुआ है, तो उसकी एक चूंकि डेडिकेटेड सिग्नल है, डेडिकेटेड लाइन है, तो उसकी बैंडविड्थ क्या होती है रिजर्व होकर रह जाती है। तो ये सब बैंडविड्थ का लॉस है, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ इसमें यूज होता है, डेडिकेटेड बैंडविड्थ यहाँ पे यूज होता है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एस्टैब्लिश कनेक्शन। थोड़ा मतलब कि जब हम लोग नंबर डायल करते हैं टू पहले आप लोग सुनते होंगे, तो 10 से 15 सेकंड इससे कनेक्शन को इस्टेब्लिश होने में लग जाती है। एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। इन द केस द कनेक्शन इज डेडिकेटेड, बस वही है डेडिकेटेड, देयर इज नो अदर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। क्योंकि एक बंदा अगर बात कर रहा है, उसकी लिंक डेडिकेटेड हो गई, उसका बैंडविड्थ रिजर्व हो गया, जब तक वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, जब तक वो कनेक्शन को रखेगा नहीं, तब तक कोई दूसरा बंदा उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप सारे पॉइंट को नोट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अभी के ज़माने में यूज़ नहीं होती है। इन चारों पॉइंट को आप लोग लिखोगे, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये चार पॉइंट, और ये इसका डेफिनेशन है जो मैंने ब्लू करके अंडरलाइन करके रखा हुआ है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।